शैम्पू में बस ये 2 चीज़ें मिलाकर मैंने लगाना शुरू किया और मेरे चेहरे पर जो ज़िद्दी झाइयाँ थी, जो कालापन था, जो नहीं जा रहा था, कुछ भी कर लो लेकिन वो नहीं जा रहा था। मैंने बहुत सारी रेमेडी ट्राई करी, लेकिन कुछ ऐसे ज़िद्दी स्पॉट थे, कुछ ऐसे मेरे फेस पर झाइयाँ बनी हुई थी, जो जा ही नहीं रही थी। कुछ भी कर लो लेकिन वो नहीं जा रही थी। लेकिन शैम्पू का ये नुस्खा जैसे ही मैंने 2 से 3 दिन लगाया, एक बार में ही इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, इतना ज़्यादा अच्छा कि मैं ना इसको 3 दिन लगातार लगाई और 3 दिन में ही मेरे चेहरे पर इतना ज़्यादा अंतर आया कि राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने बना के रखा है। ये देखो, ये मैं 3 से 4 दिन से लगातार यूज़ कर रही हूँ और इसका जो रिजल्ट है वो आप मेरे फेस पर देख ही सकते हो। फेस पर कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो आया है। स्किन मतलब इतनी ज़्यादा शाइनी, इतनी ज़्यादा ग्लोई हो गई है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है। जो जिद्दी डार्क स्पॉट थे वो भी चले गए, रंग एकदम मतलब खिल गया है। और ये मैं सिर्फ अपने फेस पर ही नहीं, अपने हाथ पैरों पर भी लगा रही हूँ। तो आप मेरे हाथ पैर भी देख सकते हो। हाथ पैरों का जो जिद्दी कालापन था, जो मैल था, जो जमा गंदगी थी, डेड स्किन थी, वो सारी निकल गई है और मैं एकदम पूरी गोरी चिट्टी बन चुकी हूँ। बहुत ही कमाल का ये नुस्खा है। तो आज के वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आपको फुल बॉडी वाइटनिंग देगी, चाहे कालापन हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर जो जिद्दी झाइयाँ हैं वो नहीं जा रही हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको परमानेंट, बस आप हाथ पैर धोते समय, सुबह शाम जब आप अपना हाथ पैर धोते हो, तो बस शैम्पू में ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट, जो खास इंग्रेडिएंट आपको आपकी किचन में मिल जाएंगे, वो इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं और ये आपको एक बहुत ही अच्छा एक फेस पैक आप इसको बोल सकते हो, बना लो क्रीम टाइप का। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके इसको रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और फिर जब आप हाथ पैर धोते हो तो बस इसका इस्तेमाल आप करो, फिर देखो कितना ज़्यादा अच्छी आपकी स्किन चमकती है। चेहरे की झाइयाँ, कालापन, डेड स्किन, वो सब खत्म होगी। हाथ पैर आपके गोरे और चिट्टे हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि हमें शैम्पू में वो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो मिलानी है और कैसे इसको बनाकर लगाना है। तो इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो हमें लेना है शैम्पू। आप क्लिनिक प्लस शैम्पू ले सकते हो या आपके घर में कोई शैम्पू जो आप यूज़ करते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। क्लिनिक प्लस शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा शैम्पू है, तो आप ये 1 रुपये का मिल जाएगा। तो 1 सैशे आपको एक बार में लेना है। 1 सैशे से आपका एक बार के लिए ये पूरा फुल बॉडी वाइटनिंग जो पैक है वो बनकर तैयार हो जाए और ये एक बहुत अच्छा क्लींजिंग का काम भी करेगा। अब दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच चीनी यानी कि शुगर, और इसको हमें बहुत अच्छे से इस शैम्पू के साथ मिक्स करना है। मतलब जो शुगर है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए। और जब आप शैम्पू के साथ इसको मेल्ट करते हो तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ और ये मेल्ट हो जाएगी। शुगर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये स्किन को टाइट भी करता है, साथ ही स्किन की जो डेड सेल्स है उसको हटाता है और स्किन को लाइटन करने का काम करता है। अब जो अगली चीज़ है वो यहाँ पे मैंने लिया है कोलगेट पेस्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें कोलगेट का इस्तेमाल करना है और कोलगेट बहुत अच्छी वाइटनिंग देता है। वाइटनिंग के लिए ही कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे दांतों के ऊपर जो जमा पीलापन होता है, जो नहीं जा रहा होता है, वो भी कोलगेट हटा देता है क्योंकि इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब जब आपने कोलगेट इसमें मिलाया है तो कोलगेट के साथ आपको अच्छे से थोड़ा सा टाइम देकर इसको मिक्स करना है। मतलब बढ़िया सा आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा
जब आप कोलगेट को इसमें मिक्स करते हो। अब जो अगली चीज़ है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉफ़ी। तो आपको आधा स्पून कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। कॉफ़ी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है, जो एक नेचुरल स्क्रबर है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और रंग को भी साफ़ करता है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जो रंग साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। जैसे ही हम कॉफ़ी को मिक्स करेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरह का पैक बनकर तैयार हो जाता है। तो अब ये हमारा फुल बॉडी वाइटनिंग पैक बनकर तैयार हो चुका है, जो आपको नहाने से पहले आपको यूज़ करना है। और हाथ पैर जब आप शाम को धोते हो तब भी आप अपने हाथों पैरों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये रेमेडी बनाकर तैयार कर लेनी है, लेकिन यूज करने से पहले इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूरी जानकारी जब आपके पास होगी तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे। मेरे फेस पर ये देखो, साइन देखो, ये नेचुरल चीज़ों का ही ग्लो है जो आपको दिख रहा है। तो इस तरह आपको बना लेना है। अब इसको यूज़ कब करना है, क्या हम इसको डेली यूज कर सकते हैं या फिर एक दिन छोड़कर? तो इसको हम डेली भी यूज कर सकते हैं। जब आप हाथ पैर धुलने जाते हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। हमने इसमें मिलाया है शुगर, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। चीनी एक स्क्रब का काम करती है, नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करती है और आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाती है। दूसरी जो चीज़ है वो है इसमें कॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी मास्क आपको फेस मास्क मार्केट में मिल जाते हैं, कॉफ़ी की बनी हुई बहुत सारी क्रीम्स वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। लेकिन ध्यान रखें, और जो दो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की है, हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया है। शैम्पू एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो आपकी बालों से गंदगी निकालता है, स्कैल्प को साफ करता है, तो उसके लिए हम शैम्पू का यूज़ करते हैं। दूसरी जो अगली चीज़ है वो हमने इसमें किया है कोलगेट का इस्तेमाल। तो जो कोलगेट है वो हम दांतों के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे दांतों में पीलापन है, दांतों में गंदगी है, बदबू है, सड़न है, उससे कोलगेट हमें निजात दिलाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि कोलगेट में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये तो हमारे स्किन पर जमा जो गंदगी है, जो झाइयाँ हैं, वो दाग धब्बे हैं, लेकिन अगर आप कोलगेट को, अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़िद्दी पीलापन है, जो आप साबुन से, शैम्पू से, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हो और वो पीलापन अगर नहीं जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर आप 15 मिनट के लिए 10 रुपए का कोलगेट लगाकर छोड़ देते हो और उसके बाद जब आप हटाते हो तो वो जिद्दी पीलापन भी चला जाता है। तो फिर ये तो हमारी स्किन के दाग धब्बों की बात है। तो जब फ्रिज का पीलापन हट जाता है तो हमारे जो दाग धब्बे हैं वो तो बहुत ईजिली कोलगेट से निकल ही जाएंगे, है ना कि नहीं? तो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई इसमें तो स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज है, जब ये इतनी जिद्दी गंदगी हटा देता है तो हमारे फेस से जो झाइयाँ हैं वो क्यों नहीं हटाएगा? वो तो बहुत ईजिली हटा देगा और ये तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कि मतलब लोग इतना ज़्यादा झाइयों से परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि जा ही नहीं रही हैं। वहाँ पे हम 10 रुपए का एक कोलगेट ले लेंगे, 1 रुपए की शैम्पू ले लेंगे और बस अपने घर में रखी हुई थोड़ी सी शुगर और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लेंगे और बस 2 से 4 बार यूज़ करेंगे और चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ सब खत्म, रंग हो जाएगा गोरा। लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी सच्चाई समझ लो दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैंने ये फेस पैक बनाया भी है और ये फेस पैक लगाया भी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये एक अच्छा आपके लिए एक फेस पैक तो नहीं है ये, लेकिन आप हाथ पैरों के लिए इसका बेशक यूज कर सकते हो। क्योंकि हाथ पैरों की जो स्किन वो अलग होती है, लेकिन हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें भी आपको यही चीज़ बोली थी कि ये फेस के लिए बिल्कुल नहीं है, फेस पर आपको बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करना है। और ऐसा ही मेरी एक बहन ने कर लिया है भाई, इन्होंने अपने चेहरे पर यही वाली रेमेडी लगा ली है और इनकी स्किन की हालत अब बुरी तरीके से ख़राब होगी। तो इनकी स्किन की हालत क्यों ख़राब हुई, मैंने लगाया, मेरी स्किन क्यों ख़राब नहीं हुई? तो इसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है,
दूसरी चीज़, मेरी स्किन हेल्दी है, मेरी स्किन पतली नहीं है, तो मैं अगर इसको एक आध बार लगा भी लूँगी 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, या फिर आपको सिर्फ वीडियो में लगा के दिखा दूँगी, तो मेरी स्किन ख़राब नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब मैंने इसको लगाया तो मेरे चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट टाइप की हुई, क्योंकि जो कोलगेट है वो तो अपना असर दिखाएगा ही, और जो शैम्पू भी है वो हमारे स्कैल्प के लिए होती है, ना कि हमारे फेस के लिए। फिर भी हम शैम्पू का तो एक बार ही इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कोलगेट फेस पर बिल्कुल नहीं लगाना है। आप खुद से चीज़ें समझिए। अब ये बहन बोल रही हैं कि इन्होंने लगा लिया, फेस पर रेडनेस हो गई, फेस पर खुजली हो रही है और फेस लाल हो गया है। अब हस्बैंड भी इनके डांट रहे हैं, अब जाने के लिए पैसे वगैरह नहीं है कि दवाई वगैरह कैसे लें, डॉक्टर को कैसे दिखाएं। तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, क्योंकि इस तरह की गलती बहुत लोगों ने की होगी। मैं पिछले भी वीडियो में आपको यही बात समझाई थी कि आप हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट ही अपने फेस के लिए चुनें। कोलगेट, हमारे जो दांत हैं वो एक कितनी मजबूत चीज़ है, वहीं हमारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो चीज़ें आप दांत के साफ़ करने के लिए यूज करते हो, वो चीज़ें हम स्किन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा। देखो, कहीं से भी आपने देखा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे देखा हो या फेसबुक पे ये रेमेडी देखी हो या यूट्यूब पर ही रेमेडी क्यों ना देखी हो, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद से समझनी है। जिनको पिगमेंटेशन होती है, जिनको झाइयाँ होती हैं, उनकी स्किन पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। उनको तो बहुत जल्दी स्किन रिएक्ट कर देती है, ज़्यादा चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो पहले तो कोई भी रेमेडी हो, चाहे मैं बता रही हूँ या कोई और व्यक्ति आपको बता रहा है, तो पहले मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ी सी जगह में आप पैच टेस्ट ले लिया करो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी स्किन ये रेमेडी लगाने लायक है या नहीं। फिर भी अगर आपको वो आपकी स्किन पर जलन, खुजली कुछ नहीं दे रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, फिर भी आपको ये चीज़ें ज़रूर समझना है कि क्या ये चीज़ हमारी स्किन के लिए सही है या गलत है। ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताई हूँ, आप कोई भी क्रीम खरीदते हो, अगर आपको झाइयाँ हैं तो आप चेक कर लिया करो प्लीज़। हो सकता है कल के दिन मैं भी आपको यही वीडियो बता दूँ, यही रेमेडी बता दूँ कि आप ये शैम्पू में कोलगेट और इनो और आप नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगा लो तो चेहरा साफ़ हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। हो सकता है कल को मैं भी बता दूं या कोई और बताए, आप उसका सुन के लगा लो। लेकिन आपको खुद से समझना कि भाई ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाएंगी। हमारे स्कैल्प की स्किन अलग है, हमारे हाथों की स्किन अलग है, हमारे चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है। और चेहरे में भी आपने देखा होगा भाई, अंडर आई क्रीम क्यों अलग आती है, फेस के लिए क्रीम क्यों अलग आती है, एक ही क्रीम हम क्यों पूरे फेस पर नहीं लगाती, क्योंकि हमारे फेस का ये एरिया अलग है और जो ये एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम साबुन से कपड़े धोते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों से, हमारे हाथ उस चीज़ को सह लेते हैं, हमारे हाथों की स्किन। लेकिन क्या आप वही साबुन अपने फेस पर अप्लाई कर लोगे जो हम जैसे सर्फ एक्सेल है, हम कपड़ों के जो गंदे दाग धुल देते हैं उससे निकल जाते हैं, क्या वही चीज़ हम अपने फेस पर लगा लेंगे? ये तो आपको खुद से समझना है भाई, खुद से। अब ऐसी गलतियां करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझनी है। अब ये जो रेमेडी है वो बेशक आप अपने हाथ पैरों पर यूज़ करोगे, ये आपकी डेड स्किन को हटाएगी और आपके स्किन पर जो गंदगी है, मैल है, वो सब निकाल देगी। आप हाथों पर लगा सकते हो, पैरों पर लगा सकते हो, आप अपनी गर्दन पर इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेस पर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो। और जिनको खासकर पिगमेंटेशन या झाइयाँ हैं या सेंसिटिव स्किन है, उनको तो भूल कर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। फिर भी अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया है तो आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन को हील होने देना है। अब इसको ठीक करने के लिए आप ना और स्किन को मत ख़राब करो कि और चीज़ें ढूंढो, कोई क्रीम ढूंढो या कुछ ढूंढो और लगा लो कि अब ठीक हो जाएगा। अब ये
कुछ मत करो, सिर्फ ठंडे पानी से फेस को धुलो। और बोरो प्लस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे मतलब बहुत फ़ायदा करता है। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं बोरो प्लस लगाती हूँ, मुझे 2-3 दिन में आराम हो जाता है। तो आप ना बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, बोरो प्लस ले सकते हो और अच्छे से अमाउंट में लेकर पूरे फेस पर लगा लो। ना रगड़ा रगड़ी इस टाइम करना, फेस लाल हो गया है, ना कुछ बार बार फेस को छूना है, बस ऐसे ही छोड़ दो। या फिर आप सिंपल एलोवेरा जेल लगा सकते हो, कोई भी साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। 2-3 दिन स्किन को फुल रेस्ट दें। अगर चाहें तो आप डव सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, जो काफ़ी मतलब ग्लिसरीन युक्त होता है, तो उस वजह से आप मतलब आपकी स्किन इस टाइम पर ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें शैम्पू और दूसरी चीज़ आपने कोलगेट इस्तेमाल कर लिया है, तो वो आपकी स्किन को सेंसिटिव और आपको इरिटेट कर सकता है, ड्राइनेस बढ़ा सकता है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो 2 दिन आप इस तरह से यूज़ करके देख लो। अगर 2 दिन में आपकी रेडनेस कम नहीं होती है, खुजली कम नहीं होती है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को तो दिखाना ही चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि एक बार दिखा लें। वैसे मेरे हिसाब से 2-3 दिन में आपको आराम हो जाएगा। आप गुलाब जल ले लें और उसका टोनर बना के गुलाब जल लेकर स्प्रे करिएगा अपने फेस पर। फेस को बार बार टच नहीं करना है, छूना नहीं है, बस गुलाब जल और बोरो प्लस का इस्तेमाल करो। कोई भी साबुन ना लगाओ, दिन में एक बार लगाना चाहते हो तो डव लगा लो, बाकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करो। 2-3 दिन में आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर चेहरे पर झाइयाँ हैं, दाग हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे दूध दही है, इसमें आप थोड़ा सा बेसन, हल्दी मिला सकते हो, आप मुलैठी पाउडर मिला सकते हो, लोद्र छाल का इस्तेमाल कर सकते हो, सेमल की छाल का इस्तेमाल कर सकते हो, शिवकथोन का इस्तेमाल कर सकते हो। फेस मसाज आप रात में सोने से पहले करिएगा, जो आपके दाग धब्बों को कम करेगा, झाइयों को मिटाएगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करिएगा।